हम लोग मुखिया हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि वृद्धा पेंशन गांव में बंटती थी, तो वृद्धा पेंशन में सचिव साहब और मुखिया जी आधा खा जाते थे 6 महीना का। आज अभी मुखिया है, ये बात को नहीं, बिल्कुल सच से नहीं हटा जा सकता है ना। 6 महीना बढ़ता था, 6 महीना रजिस्टर से गायब हो जाता था। राशन की दुकान तो डीलर साहब 6 महीना बांटते थे, 6 महीना रजिस्टर पर ही गायब कर देते थे। विद्यालय में पोशाक की राशि, छात्रवृत्ति की राशि, मास्टर साहब, सब मास्टर साहब सब मुखिया जी नहीं, सब डीलर साहब भी नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का यह था कि वो गलत कर देते। यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही थी, सारे लोग वहां मर रहे थे, विदेश से भी, अपने भारत से भी लोग थे, पूरे विश्व के लोग वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, रोजगार के लिए गए हुए थे, सब लोग गए हुए थे। तो सब लोग वहां गए हुए थे, तो चल रही थी, मर रहे थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया और कहा कि भारतीय जो है वहां यूक्रेन में, वो तिरंगा उठा ले। लोग समझ जाएगा कि तिरंगा हमारे हाथ में है, तो गोली उन पर नहीं चलेगी। और इसका परिणाम क्या हुआ पता है? इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया हमारे तिरंगा को अपने हाथों में थाम लिया, और जिसके हाथ में तिरंगा था उस पर गोली नहीं चल रहा था। यह हमारे प्रधानमंत्री का कुवत है, हमारे देश के मान सम्मान का कुवत है। और क्या बताए, बहुत सारी बात है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के युवा के राष्ट्रीय महासचिव गनौर जी हैं, और इनकी पत्नी भी अभी वर्तमान में मुखिया हैं। तो ये मुखिया पति हुए, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी हैं, उस पार्टी के जो है ये राष्ट्रीय युवा के महासचिव हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत चितरंजन जी। आपसे बहुत सारे बातें करना है, और आज हम बातचीत करेंगे जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के बारे में। और एनडीए गठबंधन जो है, क्या ये जनता के हित में सोचती है या नहीं सोचती है? आज चुनाव का माहौल चल रहा है, और इस माहौल में ये पार्टी क्या कुछ कर रही है, और एनडीए की सरकार भी है, तो सरकार होने के बावजूद भी क्या ये सही कर रही है? जनता लोग का भलाई हो रहा है? जनता के दुख सुख को देखा जा रहा है? सारे चीज़ों को बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के ये जो है अभिनेता हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए से गठबंधन में है, और एक सीट मिला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और एक सीट पर जो है चुनाव भी उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। और ये हाजीपुर से आते हैं, तो हाजीपुर के बारे में ज़्यादातर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के हैं, और यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया भी है इनकी पत्नी। कौन से पंचायत में हैं आप? मेरा पंचायत महुआ प्रखंड के मिर्जानगर पंचायत। मिर्जानगर जी। अच्छा, चलिए एनडीए गठबंधन की बात करेंगे, तो आपके हाजीपुर का क्या माहौल है? हाजीपुर एनडीए में है जी। पासवान लड़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत वोट से जीतेंगे चिराग जी। अच्छा, उस चिराग पासवान से उनके पहले उनके पिताजी थे, उनके चाचा थे, है ना? हाँ, सब थे, इस बार भी वही होंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार भी यही होंगे। यही होंगे। हमारे सम्मान नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए से गठबंधन में है, इसलिए कुशवाहा समाज का और कुछ लोग जो हैं हमारे जिला में जो गतिविधि चल रही है, तो उसमें है कि 2-4 जो लोग हैं वो सब जाति बिरादरी से लोग को बुला लेते हैं, उसको कुशवाहा महापंचायत का नाम दे देते हैं। फिर कहीं दूसरे होटल में फिर उन लोग को बुला लेते हैं, उसको क्षत्रिय महासभा की नाम दे देते हैं। तो उन लोग का अपना ये आरजेडी के लोगों का वो एनडीए के वोट को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। एनडीए मजबूत है और मतदाता भी मजबूत है। 2 धारा की लड़ाई है, तो जो धारा एक साइड है और एक साइड हम हैं, तो इसमें परसेंटेज वोट जो है वहाँ है, और ये जनता को बलगलाने का जो आयोजन हो रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पर जाके देखिए, पूरा समाज, पूरा न अगरा न पिछड़ा, अगरा पिछड़ा सब एनडीए के साथ है। नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करता है पूरा समाज, इसलिए अब मोदी जी के बातचीत कर रहे हैं, तो मोदी जी जो है युवाओं के बारे में, युवा लोग कहते हैं, लोग का कहना है कि युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मोदी जी सबके लिए सोचते हैं। पूरा भारत उनका परिवार है। उन्होंने बोला है कि आप ही मेरा परिवार हैं। अच्छा। और हम जो भी सब लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, तो हम भी अपने परिवार के लिए करते हैं। तो पूरे भारत के लिए वो कर रहे हैं। तो मोदी जी का परिवार पूरा भारत है, और वो सबके युवाओं के लिए, गरीब के लिए। जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी जितना काम उन्होंने 10 वर्षों में किया है, उसको हम अभी थोड़ी देर में पूरा नहीं बता सकते हैं। इतना काम उन्होंने किया है। संक्षिप्त में बता सकते हैं? संक्षिप्त में हम मुखिया पति होने के कारण
जो गांव ग्रामीण स्तर पर जो योजना गरीबों के लिए खासकर उनकी चली है, शौचालय, एक गरीब परिवार के लोगों को बगीचे में, खेत में जाना पड़ता था, इसी को किसी सरकार ने नहीं परखा। नरेंद्र मोदी, एक गरीब का बेटा, जब प्रधानमंत्री बना तो उनको समझ में आया कि गरीब के लोगों को, माता बहनों को खेत खलिहान में जाना पड़ता था, तो उन्होंने शौचालय की व्यवस्था कराई और उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई, हर घर गैस सिलेंडर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम जमीनी स्तर का आपको करा रहे हैं कि उन्होंने जो डिजिटल भारत का अधिकार किया, उसमें है कि हम लोग मुखिया हैं, तो इससे पहले क्या होता था कि वृद्धा पेंशन गांव में बंटती थी, तो वृद्धा पेंशन में सचिव साहब और मुखिया जी आधा खा जाते थे 6 महीना का। आज अभी मुखिया है, ये बात को नहीं, बिल्कुल सच से नहीं हटा जा सकता है ना। 6 महीना बढ़ता था, 6 महीना रजिस्टर से गायब हो जाता था। राशन की दुकान, तो डीलर साहब 6 महीना बांटते थे, 6 महीना रजिस्टर पर ही गायब कर देते थे। विद्यालय में पोशाक की राशि, छात्रवृत्ति की राशि, मास्टर साहब, सब मास्टर साहब सब मुखिया जी नहीं, सब डीलर साहब भी नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का यह था कि वो गलत कर देते थे। आज मोदी जी के डिजिटल इंडिया के कारण डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जा रही है, या शौचालय का हो, राशन कार्ड, राशन आपके अंगूठे से उतर रहा हो। और उन्होंने वृद्धा पेंशन को जनरल कर दिया, जो बीपीएल और एपीएल तक सीमित था उसको जनरल 60 से सारे। तो ये वृद्धावस्था में बुजुर्ग लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहायता हो गई। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा और हॉस्पिटल से टैग करवा दिया है, और इससे गरीब लोगों को जो इलाज के भटकते थे, मरते थे, आज उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो रहा है। यह कोई गरीब का ही बेटा, कोई गरीब ही समझ सकता है कि इतनी परेशानी किसके यहाँ होती है। बड़े लोग को समझ में नहीं आएगी, उनके पास तो पैसा है, वो प्राइवेट में जाएंगे, सब इलाज कराएंगे, लेकिन गरीब का बेटा गरीब की स्थिति को समझा। और कितना मुद्दा मोदी जी के बारे में बोला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मुद्दा हम बात करेंगे। अब मोदी जी का जो मामला है, आप देखे होंगे यूक्रेन और रूस के अंदर लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन और रूस में लड़ाई, गोलीबारी चल रही थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे। हाँ, यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही थी, सारे लोग वहां मर रहे थे, विदेश से भी, अपने भारत से भी लोग थे, पूरे विश्व के लोग वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, रोजगार के लिए गए हुए थे, सब लोग गए हुए थे। तो सब लोग वहां गए हुए थे, तो चल रही थी, मर रहे थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया और कहा कि भारतीय जो है वहां यूक्रेन में, वो तिरंगा उठा ले, लोग समझ जाएगा कि तिरंगा हमारे हाथ में है, तो गोली उन पर नहीं चलेगी। और इसका परिणाम क्या हुआ पता है? इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया हमारे तिरंगा को अपने हाथों में थाम लिया, और जिसके हाथ में तिरंगा था उस पर गोली नहीं चल रहा था। यह हमारे प्रधानमंत्री का कुवत है, हमारे देश के मान सम्मान का कुवत है। और क्या बताए, बहुत सारी बात है। ये बात तो आप बोले सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष का ये भी कहना है कि आप यूक्रेन को युद्ध रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर जल रहा है, वहां अभी तक एक बार भी नहीं गए। नहीं, मणिपुर के मामले में वहां काम चल रहा है, और जिस तरीके से वहां काम करना है और जिस तरह से वहां रोकना है, उसको पारदर्शित नहीं किया जा सकता है। कुछ चीजें होती है, उसको बाद में उजागर किया जा सकता है कि हमने इसको कैसे होमवर्क को किया। होमवर्क वहां प्रधानमंत्री का चल रहा है, वो काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपका हाजीपुर का अभी जो है वर्तमान स्थिति क्या है? हाजीपुर रामविलास जी हाजीपुर के नाम पर पहचाने जाते हैं, हाजीपुर रामविलास जी के पहचान पे पहचानी जाती है, इसलिए हाजीपुर की स्थिति अच्छी है। और चिराग पासवान जी के आने से, एक युवा के आने से, हमको लगता है रफ्तार नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने से रफ्तार और तेज हो जाएगी और हाजीपुर का बहुत विकास होगा। आप तो एनडीए के साथ हैं, जिस पार्टी से आप हैं, आपको एक सीट मिला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। काराकाट में मैं कई जगह पर गया, देखा, ग्राउंड रिपोर्ट किया, सबका रिपोर्ट यही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपके नेताजी जो हैं आते हैं लेकिन कम आते हैं, एक बार उनको मौका भी दिया गया तो बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे जो है केंद्रीय विद्यालय भी खुलवाए, लेकिन अभी जो है मौजूदा हालात क्या है आपके अनुसार? आप बताइए, आपका क्या मुद्दा है आपके पार्टी का? अगर पार्टी यहाँ से जीतती है तो क्या कुछ और कर सकती है? देखिए, काराकाट हम भी गए हैं, लगातार हमारी ड्यूटी भी काराकाट रही है। तो काराकाट का जो मुद्दा है, और माननीय नेता जो वहाँ काम किया है, बहुत काम किया है उन्होंने, हम ग्राउंड जीरो पर जाके देखे हैं, और जो बची हुई काम है उसको वो जरूर पूरा करेंगे।
रही बात काराकाट की माहौल की, तो देखिए आरजेडी के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुशवाहा समाज में जाके बोल रहे हैं कि वहां पवन सिंह को बीजेपी ने ठहरा कर दिया है। हम आरजेडी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट पूर्णिया में थी, उसको डैमेज वहां पप्पू यादव कर रहे थे, और पप्पू यादव अभी रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी का। तो कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी? सिर्फ पवन सिंह की बात पूछ रहे, कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी कि वहां, या तो हमको लगता है कि अति पिछड़ी जाति से माननीय बीमा भारती आती है, उनके राजनीतिक पॉलिटिक्स को बर्बाद किया गया है, आरजेडी के द्वारा अति पिछड़ा के राजनीति को बर्बाद किया गया है, कि अभी तक पप्पू यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तो रायबरेली में कांग्रेस की प्रचार कर रहे हैं और यहाँ गठबंधन में है, और यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने। तो आरजेडी के लोग पवन सिंह के, हमने वहाँ ग्राउंड जीरो पर राजपूत समुदाय के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और वहाँ जाके देखा है पूरे क्षत्रिय समाज, खासकर राजपूत समाज एकदम उपेंद्र कुशवाहा के लिए लाठी लेके ठहरा है। लाठी लेके ठहरा है कि उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। हमारे भारत का मान सम्मान जो पूरे विश्व में हुआ है, और हमारी अर्थव्यवस्था जो डेवलप हुई है, उसको और मजबूत बनाना है। यह काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसलिए वहां का राजपूत समुदाय, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी लोकप्रियता है वहां, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से नरेंद्र मोदी के हाथ को कभी कमजोर होना पसंद नहीं करेगा। वो महाराणा प्रताप के वंशज है, घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं। ये आरजेडी के लोगों को पहले समझना चाहिए। वो उनके गलबलैया करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझदार है, राजपूत समुदाय भी समझदार है, कुशवाहा समुदाय भी समझदार है, और खासकर कुशवाहा समाज की जहां तक बात है, तो कुशवाहा समाज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखती है, संख्या मायने नहीं रखता है। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। ये हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के युवा के राष्ट्रीय महासचिव थे, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। बाकी आप लोग अपना राय विचार रख सकते हैं, आपको क्या कुछ कहना है। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।